हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम न्यू वीडियोस करने जा रहे हैं जिसमें हम थ्योरीज करेंगे हैरिस टोडारो's मॉडल, लेविन्सन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी एंड नेल्सन्स लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद हैरिस टोडारो मॉडल ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अर्बन माइग्रेशन। जो मॉडल है वो 1970s में दिया गया है। किसके द्वारा? हैरिस एंड टोडारो द्वारा दिया गया है ये मॉडल। देन ये मॉडल क्या कहता है कि अर्बन माइग्रेशन और रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों होती है? जब हमारी एक्सपेक्टेड इनकम है जो एग्रीकल्चर में, एक्सपेक्टेड इनकम इन अर्बन सेक्टर इज ग्रेटर देन एग्रीकल्चर्स इनकम, दैट इज वाई हमारी माइग्रेशन होती है। बट माइग्रेशन के होने की वजह से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है? क्योंकि वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो फिक्स्ड हैं। अगर माइग्रेशन हो रही है तो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स कहाँ जाएगी? अनएम्प्लॉयड होगी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा होगी। देन रूरल अर्बन माइग्रेशन पर डिपेंड का मॉडल है ये। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। लेबर माइग्रेशन ड्यू टू रूरल अर्बन डिफरेंसेस इन द एवरेज एक्सपेक्टेड वेजेस के डिफरेंस की वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है। व्हेन एक्सपेक्टेड वेजेस राइज इन द अर्बन सेक्टर, माइग्रेशन एक्सपेंड। जब एक्सपेक्टेड वेजेस राइज करते हैं अर्बन सेक्टर में, माइग्रेशन होती है। बट इट इज मोर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन सेक्टर, दैट लीड्स टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और इसकी अजम्पशंस की बात करें तो हम अजम्पशन में क्या आएगा? टू सेक्टर मॉडल है हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन का। रूरल एंड अर्बन सेक्टर है, रूरल को एग्रीकल्चर सेक्टर और अर्बन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। एन नंबर ऑफ वर्कर्स इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं। एन ए जो है हमारे एम्प्लॉयड इन रूरल सेक्टर, एन एम इन द अर्बन सेक्टर। टोटल लेबर फोर्स हमारी अर्बन सेक्टर में कितनी है? जितनी हमारी इकोनॉमी में लेबर फोर्स है माइनस जितने एम्प्लॉयड हैं रूरल सेक्टर में, उनको हम माइनस करेंगे तो अर्बन सेक्टर की टोटल लेबर फोर्स आ जाएगी। अनएम्प्लॉयड इन अर्बन सेक्टर कितने हैं? कि जितने हमारी पास लेबर फोर्स है उसमें से हम एम्प्लॉयड को माइनस कर दें तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। अर्बन वेजेस फिक्स्ड हैं, WM पर इंस्टीट्यूशनली डिटरमाइंड है, लेबर लॉज वर्क करते हैं, इसकी वजह से वो फिक्स्ड है। रूरल में वेजेस कितने हैं? MPL के अकॉर्डिंग है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग, but these are less than the institutional wages fixed in the urban sector. Rural urban migration takes place as long as the urban real income is more than the real agriculture income. Urban real income क्या है? हमारी expected income क्या है? Employment कितनी है urban sector में into, और the chances of employment कितने हैं? Chances of employment in urban sector into मिनिमम वेजेस कितने हैं वहां पर। तो मॉडल हमारा कैसे वर्क करता है? इंस्टीट्यूशनल वेजेस अर्बन सेक्टर में फिक्स्ड हैं WM पर। देन एक्सपेक्टेड वेजेस क्या हैं? इसको हम डिनोट कर रहे हैं E से, WE से, एक्सपेक्टेड वेज इन अर्बन सेक्टर। तो ये क्या है? मिनिमम वेजेस कितने हैं प्लस प्रोबेबिलिटी कितनी है एम्प्लॉयड होने की, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टोटल लेबर फोर्स में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, दैट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इन दी अर्बन सेक्टर। तो इससे हमारा डिटरमाइन होता है एक्सपेक्टेड वेजेस। अगर हमारे एक्सपेक्टेड वेजेस इन अर्बन सेक्टर आर मोर देन द एग्रीकल्चर रियल इनकम, दैट इज व्हाई द माइग्रेशन विल टेक प्लेस। ओके, जब हमारी NU इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मीन्स होल द लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड, that is why there is a full employment in the economy. Migration takes place when expected income हमारी of agriculture is greater than the expected income in the rural sector is less than the expected income in the urban sector. Levinson's critical minimum effort थ्योरी। देन सेकंड मॉडल है हमारा लेविंसन्स का मॉडल क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का। इन्होंने दिया कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज अंडर डेवलप्ड क्यों है, व्हाट इज द रीजन दैट दे आर अंडर डेवलप्ड एंड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर डेवलप्ड। तो हार्वे लेविंस्टन ने ये मॉडल दिया है। टू अवॉइड द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट नीडेड होता है कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट चाहिए कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सेविंग हमें चाहिए कि हम ब्रेक कर सकें विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को। इकोनॉमी में शॉक्स एंड स्टिमुलस होते हैं। शॉक्स हमारे इनकम को डिप्रेस करते हैं, कि जो हमारे फैक्टर्स इनकम जनरेट करते हैं उसको डिप्रेस करते हैं, उसको कम करते हैं शॉक्स।
और स्टिमुलस क्या होता है, हमारे इनकम जनरेटिंग फैक्टर्स हैं कि नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. देन कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस इज लेस देन शॉक. कि कंट्रीज अंडर डेवलप्ड क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास स्टिमुलस कम है और शॉक्स ज्यादा है. तो स्टिमुलस मीन्स इनकम जनरेटिंग फैक्टर्स हमारे पास बहुत कम है. तो शॉक को उन्होंने कहा है इनकम डिस्प्रेसिंग फोर्सेस, स्टिमुलस इज इनकम जनरेटिंग फोर्सेस. ग्रोथ एजेंट्स क्या हैं इकोनॉमी में, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, सेवर्स, इनोवेटर्स. एक्सपैंड, ग्रोथ एजेंट्स कब एक्सपैंड होते हैं, जब हमारे पास इनकम जनरेटिंग फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस. Levinson introduced two types of incentives in underdeveloped country. टू इंसेंटिव्स कौन से हैं, जीरो सम इंसेंटिव जो कि इनकम को इंक्रीज नहीं करते नेशनल इनकम को, पॉजिटिव सम इंसेंटिव जो कि इनकम को एक्सपैंड करते हैं. तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में क्या होता है, पुअर इकोनॉमीज क्यों हैं वो, क्योंकि वहां पर जीरो सम गेम्स खेलते हैं, जीरो सम इंसेंटिव्स होते हैं. तो नीड क्या है कि जीरो सम जो इंसेंटिव है उनको पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स में कन्वर्ट किया जाए. देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेसिंग पर कैपिटा इनकम, कि डिप्रेस क्यों हुए पर कैपिटा इनकम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में. पहला है जीरो सम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, कंजर्वेटिव लेबर एक्टिविटीज मींस ट्रेडिशनल फैक्टर्स को ही वो एम्प्लॉय कर रहे हैं. रेसिस्टेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते. कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. टू ओवरकम द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, टू ओवरकम दिस ट्रैप of critical minimum effort required for sustained economic growth. This critical minimum effort can be made in broken parts. तो उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, ट्रैप को ब्रेक करने के लिए क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट चाहिए. बट क्या ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है जो कलेक्टिव होना चाहिए सिंगल शॉट में? नो, वो कहते हैं कि ब्रोकन पार्ट्स में होना चाहिए जो अपना है कि फर्स्ट आपने 20%, देन 30%, देन 40% ऐसे इन्वेस्ट किया, ऐसे आपने ग्रोथ की है. तो विद द टाइम जब जब इकोनॉमी को जरूरत है किसी स्टिमुलस की, तब तब स्टिमुलस देना चाहिए. इन द ब्रोकन पार्ट्स होना चाहिए जो कि बहुत एफिशिएंट होता है. देन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम. तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक हर्डल है, इस ट्रैप का हर्डल जनरेट करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड जो है वो पर कैपिटा का फंक्शन है. तो लिविंगस्टन की जो थीसिस है वो किस पर बेसिस है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ पर कैपिटा इनकम. जब हम सबसिस्टेंस लेवल पर होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है. देन जैसे पर कैपिटा इनकम राइज करती है, विद द राइज इन पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी होती है. देन आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज करती है, दिस पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट इंक्रीज करती है, दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन. तो पहले सबसिस्टेंस लेवल पर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, देन with the increase in per capita income population growth rises. With further increase in per capita income our level reached where population growth rate declines. So to overcome this hurdle to higher population hump को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना चाहिए अप टू अ लेवल एट विच द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. तो इसके लिए हमें क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स चाहिए. द नेक्स्ट थ्योरी है हमारी नेल्सन्स लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. 1956 में आर नेल्सन ने दी है. लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप उन्होंने कहा है कि क्या होता है कि जब हम सबसिस्टेंस लेवल पर ही रहते हैं इकोनॉमी के, बेस्ड ऑन माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट्स दैट एट सबसिस्टेंस लेवल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो होती है. जब जब हमारी पर कैपिटा इनकम अबव द सबसिस्टेंस लेवल जाती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है. आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन फिजिकल लिमिट, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन फिजिकल लिमिट मींस after reaching the highest level of the population growth rate with the rise in per capita income population growth rate starts declining. So जो हमारा ट्रैप है वो कैसे वर्क करता है, इनकम राइजेस पॉपुलेशन ग्रोथ राइजेस. with rise in population growth rate saving and investment remains low,
low economic growth, higher population observe the gains and returning to the subsistence level। तो ऐसे ये ट्रैप चलता रहता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रैप में? हाई कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, लो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इन एडिशनल इनकम, स्कार्सिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, inefficient production techniques, social and economic inertia। तो as the Levinson explained, Nelson explained in the same way that this curve is a population growth rate curve and this curve is a per capita income growth rate curve। When population growth per capita income rises above the subsistence level is S level। जब हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट इंक्रीज कर दिया सबसिस्टेंस लेवल पे, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तेजी से इंक्रीज करती है, बट विद द टाइम ये अपर फिजिकल लिमिट अचीव करती है और फिर सस्टेन हो जाती है। तो हमें इस एरिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम इज ग्रोइंग एट स्लोअर रेट देन दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इस स्टेज को हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? डिसकंटिन्यूस जंप देना चाहिए इकोनॉमी। तो इस ट्रैप को हमें कैसे कम करना चाहिए, कैसे हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं ताकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम वापस सस्टेनेबल लेवल पर और सबसिस्टेंट लेवल पर मत आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर एक हम्प देना होगा, एक स्टिमुलस देना होगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम इस लेवल पर इंक्रीज हो जाए। इससे हम कैसे ट्रैप को से कैसे बाहर आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सोशो पोलिटिकल रिफॉर्म्स, फैमिली प्लानिंग, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाए, अडॉप्ट बेटर प्रोडक्शन ट्रिक्स। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.